आफ्टरनून गाइस, आज है थर्सडे और अभी टाइम हो गया है 1:55। आज ना मेरे हाथ में एक ऐसा फॉर्मूला लग गया है जिसका यूज करके इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर ग्रो करते हैं। अब हमको यूट्यूब में ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो टोटका है दोस्तों, टोटका ये है कि सबसे पहले लीजिए आप आधा नींबू, अब उसके बाद आप लीजिए लौंग। टोटका है दोस्तों, अब इस लौंग को यहाँ पे डाल दीजिए, नींबू में ऐसा ऐसा करके लौंग घुसा के रख दीजिए। टोटका है दोस्तों, ध्यान रहे दो लौंग के बीच की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, और ये जो सबसे छोटा लौंग है उसको हम लोग बीच में डाल देंगे। अब जब आपका नींबू और लौंग का मिश्रण तैयार हो गया है तो उसको आप लीजिए और डाल दीजिए डस्टबिन में। क्योंकि मेरे भाई, अगर टोटका करने से लोग जीवन में सक्सेसफुल हो जाते ना, तो आज इलॉन मस्क की जगह में कोई टोटका करने वाले बाबा बैठे रहते हैं। तो खैर गाइस, जोक्स अपार्ट, आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन मार्केट में एक्सपायरी होती है। अब मार्केट में एक्सपायरी होने का क्या मतलब है, व्लॉग में तुमको बाद में पता चल जाएगा। और एक और इवेंट आज हुआ है, IRCTC का स्टॉक स्प्लिट हो गया। अब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी हम आप लोगों को इस व्लॉग में आगे बताएंगे। ओके गाइस, मार्केट से घर आ गए हैं, ज्यादा सामान नहीं लिए हैं, सिर्फ 3 सामान लिए हैं। चिकन ले लिए हैं, टमाटर ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं। अब देखो, अभी ना मार्केट फिर से बहुत भयानक गिरा, मतलब 300 पॉइंट डाउन है आज के डेट में। मतलब समझो कि 18,600 का हाई लगा के मार्केट है ना अभी 17,900 के आसपास में चल रहा है। मतलब अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन है ना, ये नवंबर दिसंबर तक ऐसे चलेगा, मैक्स टू मैक्स दिसंबर जनवरी तक ऐसे ही मार्केट करेक्ट होगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर हल्का करेक्ट होगा, फिर कंसोलिडेट करेगा। मतलब इसी तरह ये साइकिल अभी चलना है नवंबर दिसंबर जनवरी। तो हम लोग ऐसे मोमेंट में क्या करना चाहिए, हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उन सबको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहें। हाँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही सिर्फ एक्यूमुलेट करें, ऐसा नहीं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी है उसको एक्यूमुलेट करने लगे, नहीं। फंडामेंटली जो मजबूत कंपनी है उसमें हम लोग को थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बढ़ाते रहना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। अब केस ऐसा है कि भूख बहुत जोर से लगा, इसलिए सबसे पहले चिकन बनाते हैं। तो गाइस, ये रहा मेरा आज का लंच तैयार हो गया है, दाल, चिकन और ऊपर में हल्का सा नींबू का तड़का लगा दिया हमने। ओके गाइज, अभी टाइम हो गया 7:45। एक चीज हम रिसेंट डे में नोटिस ये किए हैं कि जिस भी दिन हम दौड़ने नहीं जाते हैं ना, उस दिन मेरा पूरा रूटीन बर्बाद हो जाता है। जैसे आज सुबह हम दौड़ने नहीं गए तो क्या किए, सो गए। अब जब सो गए तो उठे 10:30 बजे। 10:30 बजे उठे तो हम लोग को जो स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा बड़ा मूव सुबह ही हो गया, समझे। जैसे मेरा फोकस अभी IRCTC में था तो IRCTC आपका 150 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है ना। स्प्लिट होने के बाद 817 में खुला, 817 के बाद 810 का लो नीचे लगाया और उसके बाद ऊपर चढ़ गया 925 926 के आसपास, जब हम इसको मार्केट में देखें तब। तो ये एक मेरा बड़ा लॉस हो गया। उसके बाद हम फिर अपना काम हम करके वीडियो एडिट कर लिए, फिर हम 4 बजे तक सो गए और अभी जस्ट 7:30 बजे सो के उठे और नहा धो के तुरंत डिनर बनाने की तैयारी में लगे हमको, और कुछ काम करने का टाइम ही नहीं मिला। वीडियो के स्टार्टिंग में हम तुम लोग बताए थे कि एक्सपायरी क्या होता है और स्प्लिट क्या होता है, वो तुमको हम बाद में बताएंगे। तो देखिए, एक्सपायरी बेसिकली क्या होता है ना, कि स्टॉक मार्केट में आपका सिर्फ आपका इक्विटी शेयर ही ट्रेड नहीं होता, उसके साथ साथ इन इक्विटी शेयर्स का डेरिवेटिव भी ट्रेड होता है, और इन डेरिवेटिव्स में फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और उसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और वो एग्रीमेंट का एक डेट होता है जिस दिन उस एग्रीमेंट को फाइनल करना है, जिस दिन उस एग्रीमेंट की एक्सपायरी होनी, उसी को बोलते हैं एक्सपायरी। और जनरली ये डेट क्या होता है, आपका किसी महीने का अगर एक्सपायरी होनी है तो वो महीने का आखिरी थर्सडे होगा, और वीकली एक्सपायरी का भी थर्सडे का ही दिन एक्सपायरी होता है। तो आज हमारे लिए क्या है, अक्टूबर महीने का आखिरी थर्सडे है, तो आज हमारा अक्टूबर मंथ का एक्सपायरी होगा। और तो और ये जो वीक चल रहा है उसका भी एक्सपायरी है, तो आज का जो थर्सडे था वो डबल एक्सपायरी का डे था। इसीलिए मार्केट 2 बजे के बाद जनरली ज्यादा वोलेटाइल हो गया था। एक्सपायरी को समझने के लिए हम तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज करो इंडिया पाकिस्तान के मैच आने वाला है, ठीक है। मान लो कि ये 31 अक्टूबर को आने वाला है इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो अब ये 31 अक्टूबर क्या है, एक्सपायरी का डेट हो जाएगा। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, बेटिंग करेंगे, भैया चलो 31 अक्टूबर को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है उस दिन इंडिया जीत जाएगा, कोई बोलेगा कि पाकिस्तान जीत जाएगा, तो हम लोग बेटिंग कर लेंगे, ठीक है चलो बेट लगा ले। अब हम लोग दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना जी, उसने बोला कि पाकिस्तान जीतेगा, हम बोले कि इंडिया जीतेगा, और हम लोग दोनों ने एक बेट लगाया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ उसका एग्जीक्यूशन कब होगा, उसका एग्जीक्यूशन तो 31 तारीख को ही होगा ना, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उसी दिन उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो यही है एक्सपायरी का मतलब। क्या होता है ना कि दो ट्रेडर आपस में बेट लगाते हैं, कोई बोलता है कि ये स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, कोई बोलता है ये स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। अब उन्हीं दोनों के बेट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक बंदा बोला कि ऊपर जाएगा, एक बंदा बोला कि नीचे जाएगा। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट का बेंचमार्क डेट कौन सा होगा, कौन से दिन में हम लोग जाके देखेंगे कि वो मार्केट ऊपर गया कि नहीं गया, तो उसी को बोलते हैं एक्सपायरी का दिन। यानी कि हम लोग दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कौन से दिन में होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूट होगा एक्सपायरी के दिन में। ये हो गया एक्सपायरी का मतलब। अब कोई बंदा अगर आपको बोलेगा कि आज एक्सपायरी का डे है, एक्सपायरी का डे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सपायरी का मतलब
क्या होता है। अब एक और बात बताए थे कि स्प्लिट क्या होता है। जब किसी शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 6,000 7,000 रुपया तक हो गया, तो उसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है, शेयर की लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि शेयर अवेलेबल नहीं है, इतना महंगा हो जाता है शेयर, तो रिटेलर इसमें खरीद नहीं सकते हैं, लोग खरीदने से डरेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। इसीलिए क्या होता है ना, कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस क्या करता है, शेयर को स्प्लिट कर देता है, यानी कि 1 के बदले 2 हो जाएगा, या फिर 1 के बदले 3 हो जाएगा, या फिर 1 के बदले 5 हो जाएगा। इसी तरह करके शेयर का स्प्लिट होता है। और जैसे ही आपका शेयर का स्प्लिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सपोज कीजिएगा आपके पास 500 रुपए का कोई एक शेयर रखा हुआ है। अब वही कंपनी अगर स्प्लिट हो गया और सपोज कीजिए कि उस कंपनी ने 1 के बदले 5 शेयर उसने स्प्लिट किया, तो क्या हो जाएगा, तो अब आपके डीमेट में कितना शेयर हो जाएगा, अब आपके डीमेट में जो पहले 1 शेयर दिखा रहा था, अब वही डीमेट में आपका शेयर हो जाएगा 5, और आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो 500 ही रहेगा, वैल्यू नहीं बढ़ेगा। आपका वैल्यू डिवाइड हो जाता है तो वैल्यू उतना ही रहेगा, लेकिन आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है। अब जैसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा तो शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा, और जैसे ही शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस कम है तो अब नीचे वाले लोग, रिटेलर लोग भी शेयर को खरीद सकेंगे। तो ये है शेयर स्प्लिट का थ्योरी। तो खैर गाइस, आज हम लोग को बहुत ज्यादा लेट हो गया, अभी हमको डिनर भी कंप्लीट करना है और उसके बाद हम लोग को ड्यूटी भी जाना है। तो आज के छोटे से व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग मिलेंगे और कुछ नई जानकारी के साथ नया व्लॉग का स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग में रखते हैं बस इतना ही। बाकी तुम लोगों को पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब मुंह माया है। अगर जीवन रहा तो फिर मिलेंगे।